बौद्ध भारत में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा की अगली कड़ी में अगले थेर हैं वेलट्ठिसीस। श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न उर्वेल काश्यप के शिष्य होकर अग्निदेव की उपासना करते थे। बाद में उनके साथ ही भगवान के पास प्रवज्जित हुए और आनंद के उपाध्याय भी बने। परम पद की अवस्था में पहुँचने पर वेलट्ठिसीस स्थिविर ने यह उदान गाया। यथापि भद्दो आजन्यो नंगलावत्तनी सिखी गच्छति अपक सिरेन एवं रतिन्द्वा मम गच्छन्ति अपका सिरेन सुखे लद्धे निरामिषेति। अर्थात जिस प्रकार सींग वाला भद्र उत्तम जाति का वृषभ आसानी से हल को ले चलता है, उसी प्रकार निरामिष निर्वाण सुख के प्राप्त होने पर मेरे रात दिन आसानी से बीत जाते हैं। दाशक। अगले थेर हैं दाशक। अनाथ पंडित के दास पुत्र धार्मिक स्वभाव के कारण सेवा से मुक्त संघ में दीक्षित होने के बाद उद्योग न कर आलसी बन गए थे। भगवान ने उपदेश देकर उन्हें सचेत किया। संवेग पाकर दाशक उद्योगी बने और अहंत पद को प्राप्त हुए। जिस उपदेशक से दाशक स्थिविर को प्रेरणा मिली थी, उसे वे दान के रूप में गाते हैं। मिद्धि यदा होति महघ सो च निदायति संपरिवत्सायी महावराहो व निवापपुट्ठो पुनम पुनंग गभ मुप्पेति मंदोति। भोजन के पुष्ट विशालकाय सूअर की तरह आलसी, बहुभोजी, निद्रालु, लोट लोट कर सोने वाला मंदबुद्धि बारंबार पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। अगले थेर हैं शिंगाल पिता। श्रावस्ती के धनी कुल में उत्पन्न शिंगाल के पिता होने के कारण वही नाम पड़ा। प्रवज्जित होने के बाद भेषक लावन में अस्थि संज्ञा का ध्यान करते थे। वन देवता ने शीघ्र ही उन्हें सफलता मिलने की आशा दिलाई। देवता की बात को सुनकर भिक्षु और भी उद्योगी हो परम शांति को प्राप्त हुए। उसके बाद शिंगाल पिता ने देवता के शब्दों में उदान प्रकट किया। आहो बुद्धस्य दायादो भिक्खु भेष कड़ा वने केवलं अट्ठ संज्ञाय अफरीपट्ठम्बि इमं मय्येहं कामरागं सो क्षिप्पमेव पहिष्यति ते। अर्थात बुद्ध का उत्तराधिकारी भिक्षु भेष कलावन में है। उसने इस सारी पृथ्वी पर अस्थि संज्ञा को फैलाया है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही वह काम तृष्णा को त्याग देगा। अगले थेर हैं कुंडल कुल। श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न प्रवज्जित होने के बाद भी मन विक्षिप्त रहता था। एक दिन भिक्षा के लिए नगर में गए तो वहाँ पर लोगों को नहरों द्वारा पानी ले जाते, बाण बनाते और लकड़ी ठीक करते देखा। भोजन के बाद उन बातों पर मनन कर प्रेरणा प्राप्त कर योगाभ्यास करने लगे। वह शीघ्र ही अरहत्व को प्राप्त हुए। उसके बाद कुंडल कुल ने लोगों से प्राप्त शिक्षा का उल्लेख करते हुए यह उदान प्रकट किया।
उदकं हे नयन्ति नेत्तिका अशुकारा नमयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति शुभताति। नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं, बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं और बुद्धिमान जन अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। इसी कड़ी में अगले थेर अजित हैं। कौशल नरेश के गणक ब्राह्मण के पुत्र बाबरी के शिष्य बनकर गोदावरी तट पर आश्रम बनाकर रहते थे। भगवान का समाचार मिलने पर साथियों के साथ श्रावस्ती आए और भगवान के उपदेश सुनकर उनके पास प्रवज्जित हुए। निर्वाण का बोध होने के बाद अजित स्थिविर ने अपनी विजय पर इस प्रकार हर्ष प्रकट किया। मरणे में भयं नत्थि निक्कन्ति नत्थ जीविते संदेहं निक्षिपिष्यामि संपजानो पटिष्यतोति। मुझे मृत्यु का डर नहीं, जीने की इच्छा नहीं। ज्ञानपूर्वक स्मृति हो सजगता के साथ मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। साधु साधु साधु। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय।